Hello all. So today we are going to start our chapter number 1. So the name of the chapter is A Letter to God. So हमारे चैप्टर का नाम है A Letter to God which is written by G.L. Fuentes. तो राइटर कौन है? G.L. Fuentes. राइटर्स को हमेशा दिमाग में रखना है क्योंकि क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में ऐसे पूछा जा सकता है. राइट? A Letter to God is written by whom? G.L. फ्यूंटेस. तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग नाम ही है चैप्टर का, लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र. क्या आपने कभी लिखा है भगवान को लेटर? कैसे लिखेंगे? एड्रेस कौन सा होगा? क्या भगवान के पास सच में लेटर पहुंचेगा? राइट? तो यही एक पूरी स्टोरी है इस चैप्टर में. सो मेन हीरो कौन है? लैंचो है. लैंचो वॉज एन ऑनेस्ट मैन, ईमानदार था, हु हैड फेथ इन गॉड, जिसको भगवान के ऊपर पूरा ट्रस्ट था. When a hailstorm destroyed his crops. अब hailstorm क्या होता है? गड़े, बर्फ के गड़े पड़ते हैं ना, that is hailstorm. हेलस्टॉर्म ने बर्फ के टुकड़े, जो बर्फ के गड़े पड़े थे, ओले पड़े थे, उसने उसकी फसलों को खराब कर दिया. He wrote a letter to the God asking for help. तो उसने भगवान को पत्र लिखा कि भगवान जी मेरी मदद कीजिए. So the entire story is about Lancho and his crops and the letter he has written to God. तो पूरी कहानी लेंचो और उसकी फसलें और जो उसने लेटर लिखा है गॉड को, उससे रिलेटेड है. बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर वी हैव टू रीड समथिंग. दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स. तो वो कहते हैं कि भाई जो ट्रस्ट है ना वो तो माउंटेन, पहाड़ियों को भी हिला सकता है. मतलब ट्रस्ट में इतनी शक्ति है, द पावर ऑफ ट्रस्ट. बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस. बट भाई किसके ऊपर ट्रस्ट है, किसके ऊपर फेथ दिखा रहे हैं? तो यही सारा क्वेश्चन का आंसर हमें इस जो चैप्टर है उससे मिलने वाला है. दे हैव यूज्ड द वर्ड डेलिकेटली. डेलिकेटली मतलब केयरफुल, बहुत ध्यान से, जेंटल वे से. इस कहानी से हमें पता चल जाएगा द पावर ऑफ फेथ और ट्रस्ट. Lancho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined. Ruined का मतलब होता है destroyed, right? तो Lancho एक फार्मर है, किसान है जो फसलें उगाते हैं. उसने लेटर लिखा है गॉड को. कब? जब उसकी फसल हो गई है खराब. Asking for 100 pesos. अब pesos क्या है? जैसे इंडिया की करेंसी रुपीज है, इसी तरह pesos क्या है? करेंसी, राइट? अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन की बहुत सारी कंट्रीज में पेसोज एक करेंसी के रूप में यूज किया जाता है. डज लैंचोज लेटर रीच गॉड? तो क्या लगता है जब उसने भगवान से पैसे मांगे, क्या उसका लेटर गॉड के पास गया? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या भगवान ने उसे पैसे भेजे? थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी. तो दिमाग से सोचो कि भाई कैसे गया होगा लेटर, राइट? क्या उसको सच में आंसर मिला होगा? एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट. तो थोड़ी सी अपनी इमेजिनेशन यूज करो, थोड़ी सी अपनी पावर सोचो, दिमाग से सोचो कि भाई क्या ये सच में हुआ होगा? क्या लेंचो का लेटर जो है वो भगवान के पास गया होगा? क्या भगवान ने आगे से रिप्लाई किया होगा? क्या भगवान ने 100 पैसोस मतलब पैसे भी भेज दिए होंगे जो उसने पैसे मांगे थे? ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरीज बिगिनिंग. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. तो ये होता है हमारी चैप्टर की स्टार्टिंग. द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली. द हाउस द ओनली वन, एक ही घर था पूरी वैली पे. वैली क्या होती है? जो हिल्स और माउंटेन के बीच वाला लैंड वाला जो एरिया होता है उसको बोलते हैं वैली. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल. लो क्रेस्ट मतलब उसकी चोटी के ऊपर, जो माउंटेन है, हिल है, उसकी चोटी के ऊपर एक छोटा सा घर है. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. तो ऊपर वाली चोटी के ऊपर जो घर है उससे सब कुछ दिखाई देता है. रिवर, नदी दिखाई देती है. राइप कॉर्न, राइप मतलब पके हुए, कॉर्न मतलब भुट्टे, मतलब छल्ली भुट्टे के, ठीक है, वो पूरे पक चुके हैं, जिसके ऊपर फ्लावर्स भी आ चुके हैं. इससे हमें पता चल रहा है कि भाई फसल इस बार गुड होने वाली है, मतलब अच्छी क्रॉप्स मिलने वाली हैं. तो उस वेले के ऊपर जो घर है उससे ये सारा कुछ देखा जा सकता था. रिवर, राइट? इसके अलावा जो उसके भुट्टे हैं वो पूरी तरह से राइप है, राइप को. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. तो धरती को अब सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी,
बारिश। पॉरिंग का मतलब होता है जो बहुत तेज बारिश हो रही है, ठीक है। तो वो कहते हैं चाहे डाउनपोर हो जाए या थोड़ा सा शावर, मतलब थोड़ी सी भी बारिश आ जाए, बस अब यही चाहिए था। थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट क्या मतलब सुबह से, right? Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब intimately क्या होता है? With डीप नॉलेज। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग, अब लेंचो सुबह से देख रहा है अपने फील्ड्स को केयरफुली, और देख रहा है कि हैड डन नथिंग एल्स, कुछ करने के लिए तो है नहीं, बस स्काई की तरफ देख रहा है, आसमान की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, क्या बादल आ रहे हैं, क्या बारिश होने वाली है। तो ये उसका ध्यान पूरा बादलों की तरफ था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। सो ये वुमेन, ये नया करेक्टर है, सेकंड करेक्टर इन द स्टोरी। वुमेन कौन है? लेंचो की वाइफ है। तो वो अपनी वाइफ को क्या बोल रहा है कि अब हम रेडी हैं, गेट रेडी फॉर वाटर। अब पानी का गिलास नहीं, बारिश के पानी की बात हो रही है यहाँ पे। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, अब सपर क्या होता है? डिनर को बोलते हैं। तो जो वुमेन थी, मतलब जो लेंचो की वाइफ थी, वो खाना बना रही थी, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, तो उसने भी बोला हाँ भगवान की यही इच्छा है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे लेंचो के, वो क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे खेतों में, राइट। एंड द स्मॉलर वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे? वो घर के पास खेल रहे थे। अंटिल द विमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि विमेन ने सभी को नहीं बुलाया। क्यों बुलाया है? खाने के लिए, क्योंकि डिनर बन गया है, राइट। कम फॉर डिनर, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, राइट, क्योंकि वो मील का टाइम है, मील मतलब आ गया खाने का समय है, तो उसने सबको अंदर बुला लिया। नेक्स्ट पार्ट, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन। प्रिडिक्ट का मतलब अनुमान लगाना। तो लेंचो ने सोचा था कि भाई बहुत बारिश होगी, मतलब बहुत इन द सेंस बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बारिश होगी, बिगेन टू फॉल। जैसा उसने प्रेडिक्शन किया था वैसा ही शुरू हो गया। प्रेडिक्शन का मतलब अनुमान लगाया था, पहले सोचा था, वैसे बारिश, बड़े बड़े ड्रॉप्स गिरने शुरू हो गए। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अप्रोचिंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज का पास आना, कमिंग नियरर। तो उसने देखा कि नॉर्थ ईस्ट से बादल भी आ रहे थे, ठीक है। तो वो खुश था, जैसा उसने सोचा था, प्रेडिक्शन लगाई थी, वैसी बारिश आनी शुरू हो गई थी। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा भी बहुत प्यारी चल रही थी, कूल थी, प्लीजेंट थी, अच्छी स्मेल आ रही थी हवा से। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन वेंट आउट, अब ये मैन कौन है? लेंचो। लेंचो बाहर गया फॉर नो अदर रीजन, किस रीजन के कारण गया? कोई और रीजन तो था नहीं चीजों को देखने का, सिर्फ प्लेजर, खुशी लेने के लिए। किस चीज की खुशी? जो रेन है उसकी बॉडी पे ड्रॉप्स गिरेंगे एंड he will feel that positive vibes, तो उसको बहुत मजा आएगा उससे। And when he returned, he exclaimed, और जब वो वापिस आया, these are not raindrops falling from the sky, तो उसने क्या बोला? एक्सक्लेम होता है जॉय से या सैड से। अब यहाँ पे वो खुश था पहले तो, ठीक है, कि वो बोला चिल्ला के, ये बारिश नहीं है, these are not raindrops, ये बारिश नहीं है, ये बारिश नहीं गिर रही स्काई से, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड लिटिल वन आर 5। तो अब वो ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि जो बारिश हो रही है ये बारिश नहीं है, तो ये क्या है? आसमान से सिक्के गिरने लगे। उसको ये था ना, देखो बारिश होगी, फसल और अच्छी होगी, ज्यादा पैसे कमाए जाएंगे। तो वो बारिश को देखे इतना खुश था कि उसने बोला ये बारिश पानी नहीं है हमारे लिए, जो बड़े बड़े ड्रॉप्स गिर रहे हैं ये 10 सेंट के कॉइन्स है, और जो छोटे छोटे से ड्रॉप्स गिर रहे हैं ये 5 सेंट के कॉइन्स है हमारे, राइट। तो मीन्स वो ये कहना चाह रहा था यहाँ पे कि जो ये चीजें हैं ये हमारे लिए बारिश नहीं है, ये बारिश बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सिक्के हैं, पैसे। विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, अब वो खुश था, सेटिस्फाइड था, थैंक गॉड आई वॉज अज्यूमिंग फॉर द रेन, और बारिश आ गई। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप क्रॉप विद इट्स फ्लावर्स, राइट। अब रिगार्डेड क्या होता है? लुक्ड, देखा उसने, उसने बिल्कुल वही अपने जो कॉर्न, पके हुए कॉर्न थे, भुट्टे थे, उसको अच्छे तरीके से देखा, उसके फ्लावर्स को देखा। ड्रैप्ड इन ए कर्टन, ड्रैप्ड क्या होता है? जैसे मम्मियां साड़ी ड्रैप करती हैं, राइट, खुद को ढक लेना, ठीक है, ड्रैप हो गया कवर। कर्टन क्या होता है? पर्दे, राइट, तो पर्दे से नहीं ढकते, मतलब वो ये कहना चाह रहा है ऑफ रेन। तो जो फसल पूरी खड़ी थी ऐसे, उसके ऊपर जो पानी की बूंदे पूरी कवर हो चुकी थी, ड्रैप्ड हो चुकी थी। बट अब आया
क्लाइमेट। सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। अब भाई बहुत तेज बारिश होने लगी, बारिश तो हो रही थी, फिर हवा चलने लगी। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। अब बारिश तो थी एंजॉय वाली, बट अब क्या हुआ, हेलस्टोन आ गया, बर्फ के ओले गिरने शुरू हो गए, बहुत तेज बारिश होने लगी। These truly did resemble new silver coins. अब पहले वो क्या कह रहा था, वो बारिश नहीं है, वो सिक्के हैं 10 सेंट्स के और 5 सेंट्स के। अब वो कहता कि अब ये सिक्के नहीं थे, अब ये लग रहे थे न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब वो तो चांदी के, क्योंकि बर्फ, ठीक है, वो उसको चांदी से रिजेंबल करने लगा, बट अब वो फायदे वाले नहीं थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पेयर, राइट, पर्ल्स। अब जो बॉयज थे उन्होंने क्या किया, एक्सपोज किया। एक्सपोज मतलब आप खुद को बाहर बाहर निकल के आ गए, किस किस के लिए, रेन के लिए, कि भाई बारिश को एंजॉय करेंगे और कलेक्ट करेंगे फ्रोजन पेयर्स। अब फ्रोजन मतलब जमे हुए, पर्ल्स मतलब मोती। अब मोती क्या है, असली मोती नहीं गिर रहे, बर्फ गिर रही है, तो उन्होंने बर्फ को पर्ल्स के नाम से रखा है यहाँ पे। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ। अब लेंथ, बच्चे तो एंजॉय कर रहे हैं, पिक्चर में भी आप देख सकते हो, बट अब बैड किसके लिए हो गया था, लेंचो के लिए। एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। अब वो कह रहा है, हे भगवान, मैं उम्मीद करता हूं जो ये बारिश, ये हेल स्टॉर्म हो रही है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर, बट क्या हुआ, वो नहीं एंड हुई कई घंटों तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, अब वो बर्फ घर पे भी आने गिरने लगी, गार्डन में भी आ गई, हिल साइड में भी आ गई, कॉर्न फील्ड में भी आ गई। मतलब जो उसके खेत थे वहां पर भी आ गई, हिल साइड होता है जो हिल्स होती हैं उसकी साइड पे, गार्डन में भी आ गई, वेले में भी आ गई। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। अब वो पूरा खेत जिसको वो सिक्के समझ रहा था, अब उसको ऐसा लगने लगा कि नमक ही नमक हो गया, क्योंकि सब कुछ ड्रैप्ड हो गया था स्नो के साथ, हेल स्टॉर्म के साथ। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग मतलब फर्स्ट संडे और फर्स्ट डे ऑफ द वीक, जब नेक्स्ट आया, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। तो अब लेंचो एक्साइटेड था, तो वो फटाफट से पोस्ट ऑफिस पहुंचा कि मेरे लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडल्ड द लेटर। अब पोस्टमैन को तो सारी कहानी पता थी, ठीक है, तो उसने खुद क्या किया, उसने उसको हैंड ओवर कर दिया। हैंड ओवर का मतलब होता है किसी को चीज दे देना, तो उसने उसको लेटर को दे दिया, राइट। हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, राइट। अब क्या हुआ यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो पोस्ट मास्टर था, क्योंकि उसने पैसे कलेक्ट किए थे ना, अब उसको कंटेंटमेंट थी, मतलब सेटिस्फेक्शन वो देखना चाहता था, सेटिस्फेक्शन देखना चाहता था किसके, मैन के फेस पे। कौन मैन, मतलब लेंचो के फेस पे, हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, ठीक है, उसको खुद भी सेटिस्फेक्शन थी कि भाई मैंने एक अच्छा काम किया है। गुड डीड का मतलब होता है, डीड मतलब अच्छा, गुड डीड का मतलब होता है अच्छा काम करना, राइट। लुक्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, तो ये देखिए वो ऑफिस में खड़ा हुआ लेंचो को देख रहा था, खुद सेटिस्फाइड भी था कि भाई मैंने एक नीडी पर्सन की हेल्प की है। सो इट वॉज अ फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। अब ये क्या हुआ भाई, लेंचो को तो कोई चीज का सरप्राइज ही नहीं हुआ, इवन इतना सा भी, स्लाइटेस्ट भी वो सरप्राइज नहीं हुआ। नहीं तो इंसान सरप्राइज हो जाएगा कि अच्छा भगवान ने मुझे लेटर का जवाब दे दिया। अगर मुझे भगवान या आपको भगवान का आंसर आ जाए, कॉल आ जाए या व्हाट्सएप आ जाए, तो आप हैरान हो जाओगे ना कि भगवान कहां से आ गया, राइट। ऑन सीइंग द मनी सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, राइट। तो जब उसने पैसे देखे ना एनवलप में, तब भी वो हैरान नहीं हुआ। अब उसको इतना ट्रस्ट था, इतना कॉन्फिडेंस था कि भगवान सच में उसको पैसे दे देंगे, उसके एनवलप में पैसे डाल जाएंगे। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। भाई वो खुश तो क्या हुआ, वो तो गुस्सा हो गया। ही वॉज फ्यूरियस, क्यों, जब उसने पैसों को काउंट किया। क्यों गुस्सा हुआ होगा, सोचो जरा, क्योंकि भाई उसने तो 100 पैसों मांगे थे, तो 100 तो उनसे कलेक्ट नहीं ना हुए, इसीलिए।
God could not have made a mistake, nor could he have denied. Deny का मतलब होता है मना करना, right? To say no. Lencho what he had requested. अब उसको लगा कि भाई God could not have made a mistake. भगवान तो गलती नहीं कर सकता. Nor could he have denied. ना वो मेरी रिक्वेस्ट को मना कर सकता है. तो उसको देखो कितना ट्रस्ट है भगवान के ऊपर कि भाई भगवान सच में आएगा, 100 पेसोस देके जाएगा, क्योंकि ना तो वो मेरी रिक्वेस्ट को डिनाई कर सकता है और ना वो इतनी गलती कर सकता है कि उसको पैसे नहीं काउंट करने आते. Immediately Lencho went up to the window to ask for a paper and ink. राइट अब लेंचो क्या है, सेटिस्फाई तो था नहीं, एंग्री हो गया. जल्दी से, इमीडिएटली होता है क्विकली, वो क्विकली गया, ठीक है, विंडो के ऊपर. विंडो क्या है, मतलब एक विंडो होती है जहां से हम पेपर लेते हैं वो लेटर लिखने के लिए, और फिर हम उसके ऊपर लेटर लिखते हैं, ठीक है जी. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल. पब्लिक राइटिंग टेबल मतलब पब्लिक राइटिंग टेबल. राइटिंग टेबल मतलब जिसके ऊपर लिखते हैं, राइट, टेबल, और जिसके ऊपर हम कागज रख के लिख सके हैं या नोटबुक रख के लिख सकते हैं. पब्लिक मतलब जो लोगों के लिए सहूलत के लिए वहां पे पड़ा हुआ था. ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो. राइट अब उसने ऐसे अपने आईज को और ऐसे उसके ब्रो डाले को मतलब रिंकल डाले हुए थे, मतलब खुश तो था नहीं, गुस्से में था, और थोड़ा सा ऐसे कि क्या ही हो गया, राइट, भगवान तो ऐसा नहीं कर सकता है. तो वो क्या कर रहा था, वो ने लिखना शुरू किया. कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया. राइट तो वो सोच रहा था कि क्या क्या मैंने अपने एक्सप्रेस करूं आइडिया, तो वो पूरा सोच रहा है और पब्लिक टेबल के ऊपर लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है. व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने लिखना खत्म किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प. तो पहले भी मैंने बताया था कि जब भी आप किसी को लेटर भेजते हो तो स्टैम्प लगाना पड़ता है. तो वो विंडो पे गया और वहां पर उसने क्या किया, उसने स्टैम्प ली, विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवलप. लिक्ड क्या होता है, चाटना, ठीक है. अब उसने ग्लू के साथ नहीं लगाई, उसको लिक किया और फिक्स कर दिया. मतलब फिक्स का मतलब होता है चिपका दिया. टू द एनवलप विद द ब्लो ऑफ हिज फीस्ट. फीस्ट होता है मुक्के की तरह, राइट. फीस्ट ऐसे जब हम ऐसे बंद कर लेते हैं हैंड को फोल्ड करके, तो उसने ऐसे इसको लिख किया होगा और ऐसे करके उसको चिपका दिया वहां पे. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. अब पोस्ट मास्टर क्या था, बड़ा एक्साइटेड था कि भाई इसने क्या लिखा होगा, हमने इसको पैसे कलेक्ट करके दिए हैं, ये कितना खुश हुआ होगा. तो वो एक्साइटेडमेंट में उसको देखने गया मेल बॉक्स में से, उसने मेल को निकालने के लिए. इट सेड गॉड. अब लेंचो ने क्या बोला, भगवान. ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी. भगवान जो मैंने पैसे मांगे थे ना, उसमें से मुझे सिर्फ कितने मिले हैं, 70 पेसोस मिले हैं. सेंड मी द रेस्ट. बाकी भेजो. सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत जरूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल. पर भगवान जी प्लीज मुझे मेल के थ्रू मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रूक्स. बंच ऑफ क्रूक का मतलब क्या होता है, डिसऑनेस्ट. डिसऑनेस्ट का मतलब क्या होता है कि ईमानदार ना होना. तो भगवान जी मुझे पैसे चाहिए, राइट. 70 पेसोस मुझे मिले हैं, बट रेस्ट ऑफ मनी मुझे मेल के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि जो ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं ये डिसऑनेस्ट है. लेंचो ने ऐसा कहा. अब उसको क्या लगा, क्या लगा, उसने एम्प्लॉइज को डिसऑनेस्ट क्यों बोल दिया, क्योंकि भाई उसको ये लगने लगा कि भगवान ने 100 पेसोस को भेजा, 70 पेसोस मेल वालों ने मतलब एम्प्लॉइज ने मुझे दे दिए और 30 पेसोस निकाल लिए. अब उसको कौन समझाए भाई, 70 पेसोस भी भगवान ने नहीं, ये इंसान ही भगवान के रूप में उन्होंने हेल्प करी. बट उसको यही बात समझ नहीं आई, राइट. तो इसीलिए उसने उनको क्या बोल दिया, क्रूक बोल दिया. बंच ऑफ क्रूक मतलब डिसऑनेस्ट बोल दिया. तो ये थी अ स्टोरी, अ लेटर टू गॉड.